आधुनिकता, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के आने से भले ही मानव जीवन को गति मिली हो, लेकिन ठहराव और सुकून गायब हो गए। इंटरनेट, मोबाइल फोन और टीवी के आविष्कार से पहले बच्चों के जीवन में गिल्ली डंडा, पतंगबाजी जैसे अन्य खेल शामिल थे। हालांकि टेलीविजन और इंटरनेट के बाद से बच्चों के मनोरंजन के साधन बदले तो मानव जीवन में ठहराव भी कम हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है अमरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत का किताबों पर आधारित खास कार्यक्रम ये किताब क्या कहती है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे चर्चित उपन्यास लप्पू झन्ना की। इसे अशोक पांडे ने लिखा है। यह उनका पहला उपन्यास है और इसने अपनी सहज सरल भाषा शैली और बचपन की कहानियों की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उपन्यास में बचपन की कहानियों को बेहतरीन ढंग से लिखा गया है, जिससे नॉस्टैल्जिया होना स्वाभाविक है। किताब पढ़ते हुए पाठक अपने बचपन की ओर झांकने लगता है और अपने बचपन के दोस्तों और बदमाशियों में खो जाता है। किताब में उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे की कहानी लिखी गई है, जिसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इस किताब में एक छोटे बच्चे की नज़र से कहानी बुनी गई है। इसमें एक कस्बे में रहने वाले लोगों के जीवन का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही समाज में व्याप्त बुराइयों पर भी प्रकाश डाला गया है। कहानी बच्चे की नज़र से लिखी गई है, तो इसमें बचपन के किस्से बहुत ज़्यादा हैं। लेखक बच्चों की निश्चलता और जिज्ञासा को प्रस्तुत करते हैं, जिससे हर कोई बचपन की यादों में खो जाता है। उपन्यास कस्बाई जीवन और वहाँ रहने वाले लोगों की चुनौतियों से भी रूबरू कराता है। इसमें कस्बों में किस तरह से बच्चों के नाम होते हैं, ये सब बेहतरीन ढंग से लिखा गया है, जिससे इसकी कहानी और भी जीवंत लगने लगती है। उपन्यास का मजबूत किरदार लफत्तू है, जो तुतलाकर बोलता है। लफत्तू ही इस उपन्यास का केंद्र बिंदु भी है। इसके साथ ही इस किताब में आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जो कस्बे की बोली को दिखाता है। पहाड़ों में अमरूद और इमली को सफरी और कटारी बोलते हैं। इसी तरह की अन्य देशज शब्दावली भी इस किताब में आपको देखने को मिलती है। उपन्यास की शुरुआत में एक छोटे बच्चे को मोहब्बत हो जाती है और इस मोहब्बत में वो लड़कपन की कई चीज़ें करता है। इसे लेखक ने बहुत ही मार्मिक ढंग से तो लिखा ही है, साथ ही अब के नज़रिए से भी उन चीज़ों को याद करके खुद के मज़े भी लेते हैं। लेखक बच्चों के मनोविज्ञान को समझाने का प्रयास करते हैं और गहराई से उतरते हैं। वह बच्चों की शरारतों, सिनेमा देखने की जद्दोजहद, मास्टरों के किस्से भी इसमें शामिल करते हैं। अशोक पांडे की लेखनी में यह झलकता है कि आधुनिकता की दौड़ में लोग बहुत आगे तो निकल गए हैं, लेकिन उनके पास ठहराव और जीवंतता नहीं बची है। बचपन की उन यादों का भी जिक्र किया गया है जब टेक्नोलॉजी सीमित थी। उस दौर में बचपन कैसे जिया जाता था। इस किताब की भाषा की बात करें तो लेखक ने बेहद सरल सहज अंदाज में इसे लिखा है। अशोक पांडे की लेखनी कमाल की है और पाठक पढ़ते हुए इसमें खो जाते हैं। बेहद सरल शब्दों में लिखी गई किताब पाठक को बिल्कुल भी बोर नहीं करती है और ग्रामीण परिवेश या कस्बे में रहने वाले लोग इसे पूरी तरह से रिलेट कर पाते हैं। उन्होंने कस्बाई और आम बोलचाल की भाषा का भी इस्तेमाल किया है, जिससे इसका प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में अगर बचपन की खट्टी मीठी यादों को तलाशना चाहते हैं और सुनहरे दिनों को याद करते हुए खो जाना चाहते हैं, तो ये किताब निश्चित रूप से आपको पढ़नी चाहिए। सुनहरे अतीत को याद करते हुए आधुनिकता की अंधी दौड़ ने आपसे क्या कुछ छीना है, इसे महसूस करने के लिए भी ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। यह किताब हिंद युग प्रकाशन से आई है और इसका मूल्य 249 रुपये है। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ छूट के साथ भी मिल सकती है। इसका आवरण भी बेहद शानदार है, जो 90s के दौर के बच्चों के बचपने की याद दिलाता है और इसे देखकर नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है। ये किताब क्या कहती है कि इस अंक में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी नई किताब के साथ। शुक्रिया।